तुमसे शादी ही तुम्हारे पैसे की वजह से की। जब तबीयत खराब हुई थी ना तो बच्चे तुम वहाँ पे कहाँ ले आए हो? ये तुम तो कह रहे अडॉप्ट हुई। दिस इज माई होम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड बहुत ही खूबसूरत और अच्छी बन चुकी हैं। आगे हम ये भी देखेंगे मुस्तफ़ा के साथ जो कुछ भी हुआ है, इसके बाद उसे एक बात समझ आ चुकी है कि पैसा ही सब कुछ है। जिसके पास पैसा है वही ज़िंदगी में अय्याशी कर सकता है, इसीलिए वो उस गेमिंग कंपनी में दिन रात लगा कर मेहनत करता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की लगन में है। मुस्तफ़ा की ये सारी डिटेल्स देखकर शर्जीना को बहुत बुरा लगता है और वो मुस्तफ़ा के पास आएगी और कहेगी कि अब वो मुस्तफ़ा रहे नहीं है जिससे मुझे मोहब्बत थी, क्योंकि तुम पैसा ही सबको, पैसे को अनमोल समझते हो, मेरी तुम्हें कोई फ़िक्र नहीं है। मुस्तफ़ा शर्जीना की इन बातों का मुस्तफ़ा के पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो भी बहुत परेशान होता है। वहीं पर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा रुबाब को जब पता चलता है अदील की हकीकत, उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो सोचती है कि अदील कभी मेरे साथ ये भी करेगा, लेकिन रुबाब का वालिद मंसूर अली ख़ान बहुत ही समझदार और अक्लमंद इंसान होता है। वो रुबाब अपनी बेटी को शुरू से कहता था अदील तुमसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि वो तुम्हारे पैसे में इंटरेस्ट ले रहा है और तुम्हारे पैसे की वजह से उसने तुमसे शादी किया, बल्कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। वो मैं जानता था कि एक दिन हमें ज़रूर धोखा देगा। रुबाब ये सारी बातें सुनकर और ये सब देखकर बहुत ही परेशान होती है और वो कहती है कि मैंने गलत किया इस जैसे शख्स को अपना कर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए वो गुस्से से जब घर पहुंचती है तो वहाँ क्या देखती है, वहीं पर अदील भी अपने घर का सौदा कर चुका होता है। वो इस बात पर अपने वालिदैन को बड़ी मुश्किल से राज़ी करते हैं, लेकिन उनका वालिद भी सहन कर देता है। घर बिकने के बाद वो शहाब साहब को पैसे दे देता है और इस तरह वो अपनी जान बचा लेता है। लेकिन अदील एक नई प्लानिंग के साथ अपने वालिदैन के साथ झूठ बोलकर उन्हें यहाँ से ले जाता है। लेकिन वो पूछते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, ये झूठ बोल देता है। लेकिन जैसे ही वो उनके घर पहुँचते हैं तो अदील कहता है ये रुबाब का घर है, लेकिन इसका बाप ये सुनकर बहुत ही परेशान होता है, क्योंकि वो रुबाब के साथ पहले से नाराज़ था और वो पूछते हैं कि रुबाब के घर हम कैसे रहेंगे। अदील अपने वालिद से कहता है कि मैं आपका बेटा हूं और इस घर में मेरा भी हिस्सा है, इसलिए ये घर आपका हुआ, यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इनके पहुंचने से पहले ही रुबाब घर में पहुंच चुकी थी, इसीलिए अदील की हरकत पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अदील को बुलाती है और कहती है कि इसका ये मतलब नहीं है, जब आपके वालिद की तबीयत ख़राब थी और मैं चंद दिनों के लिए वहाँ गई थी तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने वालिदैन को यहाँ शिफ्ट कर दो। रुबाब अदील को कहती है तुम्हारा ये हक नहीं बनता कि तुम हमेशा हमेशा के लिए अपने वालिदैन को लाकर मेरे सर पर बिठा दो। रुबाब की ये सारी बातें शगुफ्ता सुन रही होती है, इसलिए शगुफ्ता को रुबाब का असली चेहरा दिखाई देता है और उसे इस बात का एहसास होता है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना ने चोरी नहीं की थी।